और मुंडन होके अंतिम छुरा चल ही पाया था, कितने में सबको पराजित करके बलदाऊ जी आ गए। अब यहां ये सुनने लायक बात है, ध्यान से सुनिए। बलदाऊ जी कहते, हे कृष्ण, जो तुमने भी काम किया है वो कृतम अस्मत् जुगुप्सितम। देखिए, हमारे कुल की ये परंपरा नहीं है कि किसी संबंधी का इस तरह से अपमान किया जाए। वपनम स्मश्रु केशानाम वैरूप्यम सुहृदो बधः। अपने सुहृद का मुंडन कर देना, उसको विरूप कर देना, ये तो उसके वध के ही समान है। तुमने बहुत खराब काम किया। और फिर रुक्मिणी की ओर मुड़कर के दाऊ जी ने कहा कि हे बिटिया, हमारे भाई ने तुम्हारे भाई का अपमान किया। ये पंक्ति है भागवत में। तुम मैवास्मान साध्वसूये था। जब जब तुमको तुम्हारे मायके की याद आएगी और अपने भाई का स्मरण आवेगा तो तुम्हारे हृदय में दाह जरूर पैदा होगा, लेकिन तुम इस अपमान का बदला हमारे कुल से मत लेना। आहा, क्या बात है। हमारे भाई ने तुम्हारे भाई का अपमान कर दिया, लेकिन हे देवी, तुम तो बड़ी कुलीन हो, तुम हमारे भाई के अपराध को यहीं क्षमा कर देना। मैवास्मान साध्वसूये था भ्रातुर वैरूप्य चिंतया। भ्राता के वैरूप्य की चिंता करके, कुरूपता की चिंता करके आप हमसे बैर मत मानना, ईर्ष्या मत करना। इस कथा का तात्पर्य क्या निकला कि जब आप अपनी वधू के सामने उसके मायके वालों की निंदा करते हैं तो जिसकी गोद में वो बेटी खेली है, पढ़ी है, जिसके आंगन में बढ़ी है, उस माता पिता की निंदा उस पुत्री को अच्छा लगेगा कि नहीं? विचार करो। कभी भी वधू के परिजनों की निंदा वधू के सामने नहीं करनी चाहिए, उसे बड़ा दाह होता है। और जिसके घर में वधुएं दुख के आंसू गिराती हैं, जागर पशु लंघन करें और बहुएं सहें कलेश, होए नाश सब बंधु को कतहु न पावे शेष। बड़ा कठिन है। वधू लड़किनी पर घर आई। दाऊ जी ने कहा कि बिटिया, हमारे छोटे भाई ने तुम्हारे भाई का अपमान कर दिया, तुम इस घटना को क्षमा कर देना। रुक्मिणी जय जयकार करने लगी कि हाय हमारो भाग्य कितनो, जिसके कुल के ज्येष्ठ ये भी चिंतन करते हो, भला उस कुल में कन्या को कैसे दुख मिल सकता है। मुझ जैसी भाग्यशालिनी कोई नहीं। धन्य हो गई रुक्मिणी दाऊ जी के वचनों को सुनकर, और वहीं सब निकाल दिया। देखो, सब छोटों को सोचना चाहिए, जब तुमसे बड़ा कोई अपमान भी कर दिया हो आपका और बाद में उसको